आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग का विषय है एकांत की खोज। देखिए, एकांत चाहने के पीछे लगभग सभी मनुष्यों का लक्ष्य सुख की प्राप्ति, सुख की चाहना या सुख की तलाश करना ही बना रहता है। इसलिए ऐसे में चाहे कोई परमात्मा को चाहता हो या नहीं चाहता हो, यानी कि परमात्मा में उसकी श्रद्धा हो या नहीं भी हो, क्योंकि संसार में तो प्राय ऐसा देखा ही जाता है कि संसारी लोग परमादवश को, भोगवश को एकांत स्थान पर जाना पसंद करते हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य तो सुख प्राप्ति का ही होता है ना। लेकिन हमारी आज की चर्चा में जो एकांत की खोज का अर्थ है वो जहां एक का भी अंत हो जाए। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर से भी ऊपर उठकर, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी ऊपर उठकर आत्मा में स्थित रहते हुए परमात्मा से जब उसका योग होता है, ऐसी स्थिति मनुष्य बनाना चाहता है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में एकांत चाहने के पीछे लक्ष्य तो क्या होता है? सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति। यानी प्रत्येक मनुष्य सुख की प्राप्ति चाहता है और दुख से निवृत्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है। अब ये इंद्रियों के स्तर पर भी संभव है तो और आत्मा के स्तर पर भी। इंद्रियों के स्तर पर जब होती है तो ये भौतिक लक्ष्य बन जाता है। यदि आत्मा के स्तर पर है तो ये लक्ष्य आध्यात्मिक बन जाता है। देखिए, भौतिक स्तर पर तो देखिए सभी जीवों का ही ये लक्ष्य बना ही रहता है। मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से नीचे की योनियों में रहने वाले सभी जीवों का भी भौतिक स्तर पर तो देखिए सुख प्राप्ति का लक्ष्य बना ही रहता है। भले ही मनुष्य से नीचे की योनियों के सभी जीवों को ये लक्ष्य का बोध नहीं होता, यानी कि उन्हें ये पता नहीं है कि मैं दुख भोग रहा हूं और मुझे सुख की तलाश है। लेकिन ये एक आत्मा का स्वभाव है, सुख की तलाश करना और दुख से निवृत्ति चाहना। मनुष्यों के स्तर पर भी देखिए, आप और हम ये महसूस करते ही हैं कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले तक सभी मनुष्यों का, सभी बच्चों का, बूढ़ों का, युवावस्था में सभी का लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से सुख प्राप्ति का ही बना रहता है। बचपन अवस्था से युवा अवस्था तक लगभग सबका लक्ष्य केवल पढ़ाई का ही होता है कि मैं अगली क्लास में जाऊं और अगली क्लास में जाऊं, यानी कि पढ़ाई में वो उत्तीर्ण होता जाए। और युवावस्था होने पर फिर लक्ष्य बदल जाता है कि नौकरी या व्यवसाय में वो आदमी चले जाए, यानी कि धन कमाने का लक्ष्य हो जाता है। फिर शादी ब्याह, बच्चों का, मतलब ये जीवन में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हमारे लक्ष्य भले ही बदलते रहते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही लक्ष्य सबका होता है। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, यानी कि किसी भी स्थिति में मनुष्य हो, उनका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये इंद्रिय विषय ही बना रहता है। यानी कि भौतिक सुख की प्राप्ति होती रहे, इसी का ही लक्ष्य बना रहता है। और इन्हीं की ही प्राप्ति के लिए जीवन भर दौड़ धूप उसकी चलती ही रहती है। एक सुख को भोगते भोगते जब उसमें रस नहीं रहता तो उससे और बड़े सुख की इच्छा होती है। देखिए, आजकल मोबाइल सबके पास है। देखिए, मोबाइल से आपकी इनकमिंग कॉल या आउटगोइंग कॉल तो एक सामान्य रूप से सब में ही रहती है, लेकिन उसमें भी तो देखिए 500 रुपए का भी आता है मोबाइल, 5000 का भी आता है, 50,000 का भी आता है, और उससे और महंगे महंगे भी आते हैं। यानी कि एक से फिर दूसरा बड़ा चाहिए, फिर और बड़े वाला महंगे वाला चाहिए। यानी कि हम मिले हुए सुख से संतोष नहीं होता,
हम और बड़े श्रेष्ठ सुख को चाहते हैं, मतलब हम हमेशा और सर्वोत्तम सुख मिले और बड़ा सुख मिले, मतलब मिले हुए सुख में हमारी तृप्ति नहीं होती। इसी तरह चाहे गाड़ी हो, छोटी गाड़ी है तो फिर बड़ी गाड़ी की इच्छा होती है, फिर बड़ी गाड़ी हो तो उसमें और अलग अलग कई तरह की महंगी गाड़ी आती है। ऐसे कोई आदमी एक छोटे मकान में रहता है तो उसका लक्ष्य होता है और बड़ा मकान मिले, फिर और बड़ा मकान मिलता है और बड़ी कोठी मिले, मतलब ये लक्ष्य बदलते रहते हैं। ये स्थिति लगभग सभी मनुष्यों में पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य एक्चुअली स्वभाव से रजोगुणी है। रजोगुण में वो उसकी इच्छा रहती है कि सुख सुविधा के साधन मिले, स्वाद भरे उसको व्यंजन मिले, उसके जीवन में सिर्फ सम्मान मिले, उसके हाथ में सत्ता हो। यानी कि जितने भी रजोगुणी आकर्षण है ना, वो उनकी तृप्ति चाहता है। ये सब रजोगुणी लक्षण होते हैं कि जितना भी आदमी को मिलता जाता है उसकी तृप्ति नहीं होती। ऐसे सभी सुखों को पाने की जिन जिन मनुष्यों में प्रवृत्ति बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, उनके जीवन में कभी भी एकांत को खोजने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। देखिए, एकांत की इच्छा तो उसी के मन में उत्पन्न होती है ना जब मनुष्य रजोगुण से आगे सतोगुण की ओर चलता है। देखिए, मैंने बताया ना अभी, अधिकतर मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी होते हैं। इन भोगों के लिए साधारण रूप से उसकी इंद्रियां भोगने के लिए सदा ही लालायित रहती हैं। वो भले ही अलग बात है कि जैसे जैसे हमारी इंद्रियां, देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं, तो ऐसे में क्या है, इच्छा बनी रहने पर भी स्थूल रूप से हमारा शरीर को, इंद्रिया को उन भोगों को भोगने में समर्थ नहीं हो पाती। लेकिन कारण शरीर में, क्योंकि हमारे भोगने के संस्कार बने हुए हैं, इसलिए वो मन में बार बार भोगने की इच्छाएं जन्म लेती हैं। और क्योंकि हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां समर्थ नहीं है, देखिए, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मैंने बताया ना, 50, 60, 70 साल के बाद इंद्रियां लगभग शिथिल होती जाती हैं। और एक ऐसा समय भी आता है जब बिल्कुल ही इंद्रियां इन भोगों को भोगने में समर्थ ही नहीं रहती। लेकिन बने हुए संस्कार तो अंदर से बने ही रहते हैं। देखिए, हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही अपने कारण शरीर में कुछ संस्कार लेकर आते हैं। वो तामसी भी होते हैं, राजसी भी होते हैं और सात्विक भी होते हैं। ये कारण शरीर में जो हमारे तामसी, राजसी या सात्विक जो संस्कार होते हैं ना, वही प्रेरणा करते हैं, मन में विचार लाते हैं, वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। फिर ये विचार ही हमारे स्थूल इंद्रियों को, यानी कि कर्मेंद्रियों को कर्म करने की प्रेरणा देती हैं। यानी कि मुख्य रूप से कर्मों के पीछे हमारे जो संस्कार ही रहते हैं। देखिए, जिनके तामसी या राजसी संस्कार अधिक प्रभावशाली होते हैं या प्रधान होते हैं, दूसरे शब्दों में या आप ये भी मान सकते हो, अर्थात कारण शरीर में जब सात्विक संस्कारों की न्यूनता होती है, तो ऐसे में मनुष्य की आध्यात्मिक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं होती, यानी कि सत्संग करने की अंदर से कोई उसकी इच्छा नहीं जागती, केवल भोगों में ही। देखिए, राजसी और तामसी में कोई बहुत गहरा भेद नहीं है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि तमोगुनी व्यक्ति हो या रजोगुनी व्यक्ति हो, ऐसे दोनों ही व्यक्तियों के मन में भोगों के प्रति सहज ही रुचि होती है। एक तमोगुनी स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो केवल छल कपट ठगी हेरा फेरी से ही भोगना चाहता है, यानी उसके लिए कर्म नहीं करता। जबकि एक रजोगुनी मनुष्य है, उनके लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी का सहारा नहीं लेता, वो इन भोगों को भोगने के लिए कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है। जबकि आध्यात्मिक विषयों में रजोगुनी मनुष्य की भी कोई विशेष रुचि नहीं होती। देखिए, अक्सर रजोगुनी मनुष्य जो सत्संग भी करते हैं ना, वो बेमन से ही करते हैं। दूसरी ओर तमोगुनी व्यक्ति तो सत्संग करता ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि तमोगुनी व्यक्ति का तो दम भी घुटने लगता है। देखिए, जब भी ऐसी आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं या भगवान की चर्चा जहाँ भी होती है,
अक्सर तमोगुणी व्यक्ति की उसमें कोई रुचि बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि वो तो कभी कभी अवरोध पैदा कर देता है अन्य लोगों के लिए। जबकि दूसरी ओर रजोगुनी मनुष्य भी एकांत पसंद नहीं करता। देखिए, उसका मन चंचल होता है, भागता रहता है। अक्सर ऐसे मनुष्य है, अगर टीवी में भी एक चैनल देख रहे हैं ना, तो फिर दूसरा चैनल दबाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। मतलब उनका मन भागता रहता है, एक जगह टिकता ही नहीं है। अखबार पढ़ेंगे तो फटाफट दूसरे पन्ने, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना। यानी कि मोबाइल में भी देखिए, आजकल तो क्योंकि मोबाइल का जमाना है, अक्सर देखिए इंटरनेट की दुनिया चल रही है आजकल, तो मोबाइल में कभी एसएमएस पढ़ लिए, मिस कॉल देख ली, व्हाट्सएप पे चले गए या फेसबुक पे चले गए या यूट्यूब पे चले गए। देखिए, इन सभी चैनल्स पर भी सतोगिनी साहित्य की कमी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि रजोगुनी लोगों की इनमें कोई रुचि नहीं होती। भले ही कभी कभी इन सतोगुनी बातों को वो लाइक करते हैं, यानी पसंद तो कर देते हैं, अच्छे अच्छे अपने विचार भी प्रकट करते हैं कि ये बात बहुत अच्छी कही गई है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, इसलिए वो उनका सतोगुण में प्रवेश हो नहीं पाता। देखिए, ये एक अलग बात है कि रजोगुणी मनुष्य कभी भी सतोगुणी मनुष्य के विकास में रोड़ा नहीं बनता, अवरोध पैदा नहीं करता, रुकावट पैदा नहीं करता, कोई समस्या का कारण नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे रजोगुणी लोग भी जैसे ही सतोगुणी लोगों के विकास में रुकावट पैदा करते हैं, तो वो तुरंत रजोगुण से फिर तमोगुण में गिर जाते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में कहा है ना कि रजोगुण का पड़ोसी है तमोगुण। इसलिए रजोगुण में लंबे समय तक स्थित रहने में नुकसान होने की संभावना, यानी कि तमोगुण में गिरने की संभावना बनी रहती है। देखिए, कोई भी मनुष्य दुख तो नहीं चाहता, लेकिन जब हम रजोगुण से तमोगुण की ओर गिर जाते हैं ना, तो फिर तमोगुण का, देखिए तमोगुण में रहते हुए हमसे जितने भी फिर कर्म होते हैं, फिर वो आने वाले भविष्य में कहो या बड़े भविष्य में, यानी कि मरने के बाद के नई जोनियों में फिर दुखों का कहो या नीचे की जोनियों में जन्म होना, एक प्रकृति के नियम के अनुसार कहो, प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार कहो, या परमात्मा की एक व्यवस्था के अनुसार फिर मनुष्य की अधोगति हो जाती है। तो इसीलिए देखिए, आज की चर्चा हमने एकांत की खोज किस लिए कर रहे हैं, ताकि मनुष्य रजोगुण से सतोगुण की ओर अपनी यात्रा आरंभ करे। देखिए, सतोगुण की ओर यात्रा जैसे भी हम चलते हैं, तो फिर उससे ये निश्चित हो जाता है कि हम तमोगुण में गिरने की हमारी संभावना समाप्त हो जाती है। देखिए, जब हम गाड़ी में बैठे हैं या कहीं भी, जब हम आगे की दिशा में चलते हैं, तो पिछले स्टेशन तो पीछे रह जाते हैं ना। ये तमोगुण तो बहुत पीछे का स्टेशन है। रजोगुण से अगला स्टेशन सतोगुण है, फिर सतोगुण से आगे जो हमारी मंजिल है। देखिए, हमारा आपका जो मनुष्य जीवन है किसके लिए है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा तो है विशुद्ध सतोगुण, वो तो हमारी मंजिल है। तो देखिए, हमने आध्यात्मिक यात्रा में भी विभिन्न पड़ावों की जिक्र की थी ना, वो स्टेशन ही है। देखिए, ये सारी बातें इस रूप में तो देखिए शास्त्रों में नहीं लिखी गई। शास्त्रों में देखिए सतो रजो तमो गुणों की जो गीता में विस्तार से चर्चा है, लेकिन मैंने उनको एक आज की भाषा में कि आप साधारण मनुष्य को देखिए, उस समय तो मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, अखबारें नहीं आती थी, लेकिन आज के जमाने में देखिए आपको और हमें बातें मन में स्थिर हो जाए, यानी ज्ञान हमारा टिक जाए, ताकि परमात्मा की हमें समझ आ जाए। परमात्मा द्वारा रचित, महापुरुषों द्वारा रचित जितने भी शास्त्र हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे हमारा विकास होगा। क्योंकि मनुष्य योनि में रहते हुए ही हम अपना विकास कर सकते हैं। विकास यही है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं। जितनी जितनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, वही हमारी सुरक्षित है, वही हमारी कमाई है। देखिए, ऐसा तो तभी संभव हो पाता है जब हमें रजोगुण के भोग आकर्षित नहीं करें, यानी कि हमें उन भोगों में अब रुचि
समाप्त होने आरंभ हो जाए और परमात्मा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। यानी जीवन में जो हमारे जन्म मरण है, रोग है, बुढ़ापा है, और आजकल तो देखिए कोरोना नाम का एक वायरस ने पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा है। वो अपने आप में एक बहुत सभी को दुखी कर रहा है। यानी कि जिन केवल गरीब लोगों को ही नहीं, अमीर लोगों के जिनके पास सुख सुविधा के असीम साधन हैं, देखिए तो संसार, देखिए कृष्ण भगवान जी ने इस संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया है। यानी कि इस संसार में दुख बने ही रहती हैं, क्योंकि प्रकृति का ऐसा स्वभाव है। यहाँ के मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो तो घंटों के या दिनों के हिसाब से ही आते हैं, और दुख तो मैंने अक्सर कहा है कि महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। कईयों के जीवन में तो दुख ही दुख बने रहते हैं। यानी कि जब तक हमारे मन में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं होती, देखिए जिज्ञासा तो तभी उत्पन्न होगी ना जब हमें संसार या रजोगुण, देखिए संसार क्या है, एक रजोगुण ही। जब हमें रजोगुण में या संसार में दुख नजर आने शुरू होते हैं तभी हम सतोगुण की ओर चलते हैं ना। देखिए सबका स्वभाव है ना, दुख से तो हम निवृत्ति चाहते हैं, तो सुख की ओर। वास्तव में तो देखिए सभी आत्मा, जैसा कि पहले भी हमने कई चर्चाओं में कहा और आज भी कहा, कि हम परम सुख चाहते हैं ना। इस परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि परमात्मा ही है। देखिए परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा गया है ना। यानी कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप है, और मनुष्य जब तक इस संसार से भोगों से वैराग्य होकर परमात्मा की ओर यानी सतोगुण की ओर, फिर सतोगुण पर चलते चलते विशुद्ध सतोगुण को या भगवान को अपनी मंजिल नहीं बनाता, अपना लक्ष्य नहीं बनाता, तब तक तो देखिए संसार में ये दुखों का आना जाना हमारे जीवन में बना ही रहता है, और हम मनुष्य योनि पाकर भी उस परम सुख को आनंद से वंचित रह जाते हैं। दूसरे सरल शब्दों में हम यूं भी समझ सकते हैं कि जब तक हमें देखिए रजोगुनी आकर्षणों से, संसारी भोगों से एक स्थायी वैराग्य नहीं होता। देखिए अस्थायी वैराग्य तो देखिए हमें शमशान घाट में भी हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक रुकता नहीं है। हम पुनः भोगों में कहो, संसार में पुनः लौट आते हैं। अर्थात जब तक हमारे जीवन में भोगों के प्रति स्थायी वैराग्य मन में नहीं आता, अर्थात भोगों के प्रति हमारा जो लगाव है, रुचि है, जब वासनाएं हैं वो मन में समाप्त होने लगती हैं, तभी हम परमात्मा की आनंद की तलाश में निकलते हैं, और उसी दिशा में फिर हम एकांत में रहना अधिक पसंद करते हैं। यानी कि हमारा भौतिक लोगों से भी उठना बैठना मिलना कम होने लगता है। देखिए हम जितना रजोगुनी लोगों से अधिक मिलते जुलते हैं या उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब ऐसी स्थिति में जिनके मन के अंदर अस्थायी वैराग्य होता है, यानी कि स्थायी वैराग्य अभी बना नहीं होता, वो फिर पुनः संसार की ही दुनिया कहो, भोगों की दुनिया या प्रकृति के आकर्षणों में ही उसी चक्र में दोबारा से लौट आते हैं। हालांकि इसका अर्थ आपने ये भी नहीं लेना कि संसार बिल्कुल ही छोड़ देना है। देखिए गीता में क्या है कि एक संतुलन बना के, देखिए हमारा जब तक स्थूल शरीर रहता है हमारी आवश्यकताएं रहती हैं, हमारी भी रहती है, हमारे परिवार की भी रहती है, तो उनके लिए मर्यादा में तो हमें पुरुषार्थ करना ही होता है, यानी कि रजोगुण में रहते हुए क्रियाएं करनी ही होती है। लेकिन मर्यादा में रहते हुए हमारा जो रजोगुण है वो हमारा सतोगुण को प्रभावित नहीं करता, अर्थात हमारे एकांत को प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि रजोगुण जीवन में मर्यादा में रखें, ताकि मिले हुए मनुष्य योनि के इस अवसर को, अधिकार को हम उपयोग में ले सके। यानी कि अपने मिले हुए जो स्थूल शरीर है, देखिए जब तक हमारा स्थूल शरीर है तभी तक हम साधना कर सकते हैं, एकांत में बैठ सकते हैं, यानी कि परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जितनी भी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं हमें अवश्य ही कर लेनी चाहिए। अर्थात
मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि देखिए भौतिक उन्नति कहो, उपलब्धियां कहो, मरने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। हम अधोगति से भी बच जाते हैं, यानी कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को इन्हीं शब्दों के साथ हम विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी एक विशेष बात, देखिए मेरे पर अक्सर जितने भी फ़ोन आते हैं, अगर आपके छोटे मोटे प्रश्न होते हैं तब तो वो फ़ोन पे ही जवाब दे दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर बहुत ही विस्तार से दिए बिना उनका समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो देखिए सभी लोगों के मन में जिज्ञासा बस उठ चुके होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जो अपने सत्संग के जो विषय रखते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आधार लेकर ही हम सत्संग की आगे की चर्चाएं रखेंगे। तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी कोई प्रश्न हो, कोई राय हो, या कोई बात मेरी पसंद नहीं आई हो, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। देखिए मेरी तो कोशिश होती है कि जितनी भी शास्त्रों की बातें हैं उनको एक सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मेरे मन में जो जो उदाहरण भी आते हैं, मैं उन उदाहरणों द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी किसी बात द्वारा या उदाहरण द्वारा आप किसी भाई बहन को कोई दुख हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। तो आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।